हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज करने वाले हैं नॉन हिंदी का 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो आ जाइए यहाँ पे, और जो नॉन हिंदी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट फटाफट यहाँ पे देखिए 30 सवाल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करना है। 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि अगर आपने पूरा लेसन पढ़ लिया होगा तो आपको एक बार लेसन को जरूर पढ़ना है, बिकॉज अगर आप एक बार लेसन को रीडिंग कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ही एकदम चटनी की तरह बनेगा ये। तो क्लियर है? ओके, बस थोड़ा सा राइटर का नाम हो, राइटर किन्होंने क्या लिखा, ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फटाफट जल्दी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, निंदा है। निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ का नाम है, या ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, या ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, या ईर्ष्या की नानी का नाम है। तो ना तो नानी है, ना तो दादी है, ना तो अम्मा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन होगा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। यानी कि निंदा जो है ना ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, मतलब निंदा ईर्ष्या से भी ज्यादा खतरनाक, मतलब बेटी है ईर्ष्या, निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। तो ईर्ष्या सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है ना, निंदा कम, मतलब ईर्ष्या जो है ना जलन हसद है ना, और उसकी बेटी कौन है? निंदा। याद रखिए, निंदा बेटी है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। तो ईर्ष्या अम्मा हो गया और ये हो गया उसकी बेटी। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। वकील साहब, तो वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है, या परोपकारी है, या उदासीन है, या राजनीतिक है। तो वकील साहब जो है क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु मतलब जो हसद करता है, जलन करता है ना, ईर्ष्यालु है। आगे पढ़ते हैं जी। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? जो कर्मवीर होता है ना तो वो कांच को भी वो रतन बना के दिखा देते हैं। क्या? कांच को वो रतन बना के दिखा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हीरा किससे बनता है? हीरा रतन से बनता है, या शीशा से बनता है, या कार्बन से बनता है, या पत्थर से बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया है। हीरा जो है किससे बनता है? तो कार्बन से बनता है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी। यहाँ पे कार्बन, एक्चुअली कार्बन हीरा जो है जान कार्बन का प्रूफ है, तो यहाँ पे कार्बन ही लिखा हुआ है आपके कविता में। कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन जो पढ़ते हैं, कार्बन सी। ओके, तो यहाँ पे हीरा किससे बनता है? कार्बन से, जो कविता में दिया हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या भा लेने की बात करता है? कहता है कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या भा लेने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना, या आंसू? तो क्या होगा? नदी है ना, नदी को भा लेने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कवि के अनुसार बोलता है कि जंगल में भी मंगल कौन मचाता है? कर्मवीर, या रणवीर, या सूरवीर, या सत्यवीर? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, कर्मवीर जो है वो जंगल में भी महामंगल मचा देता है। ओके, आगे बढ़ते। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? संभव, या शब्द, या इच्छा, या इंतजार? तो प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना। क्या होता है? प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। मैं आपसे एक होमवर्क पूछता हूँ, उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? प्रतीक्षा समझ रहे हैं, उपेक्षा का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? ओके, तो आपको पता है कर्पूरी ठाकुर एक बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जो है पहली बार किस जेल में गए थे? पटना जेल, या बेऊर जेल, या दरभंगा जेल, या गया जेल? तो कर्पूरी ठाकुर जो है पहली बार जो है दरभंगा जेल गए थे। क्या होगा? ऑप्शन इसका सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि का भाव बोधन न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनका उपादेयता यथावत रहता है? किस कवि का भावबोध ना सिर्फ तत्कालीन समय, मतलब तत्कालीन जो समय चल रहा है उससे जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय से भी उसका मतलब यथाभाव है? बिहारी है, या दिनकर, या कबीर, या तुलसी? तो इसका आंसर क्या होगा? कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिन देखी की प्रस्तावना है? साक्षात्कार का मतलब हुआ, मतलब आखिन देखी, मतलब जो आंख से देखा जाता है उसी को सच मानते हैं। कौन? बिहारी, या मोहम्मद इकबाल, या कबीर, या दिनकर? तो कौन हो जाएगा? कबीर। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। यानी कबीर बोलता है सच वही है जो आंख से देखा गया है ना, तो ऑप्शन इसका सी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़े आप लोगों ने चैप्टर में, बहुत अच्छी कहानी है इसमें। तो बाल गोविंद भगत जो है किनके गीतों को गाते थे? कबीर साहब का, या तुलसी का, या राम नाम का, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर दास के गीतों को गाया करते थे। ओके, क्या होगा आंसर? ए राइट होगा। आगे पढ़ते हैं।
बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो आपको पता बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और उसका बेटे की जब मृत्यु हो गई थी तो बाल गोविंद भगत जो है रोए नहीं बल्कि गाए, है ना, गाते थे। तो बोला गया कि जब वो मर गया तो उनको आग जो है किससे दिलाई है? पोते से या पोती से या पतहू से, इनमें से कोई नहीं। तो पतहू से उनको आग दिलाया था, है ना, पतहू से। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं जी। दीदी की डायरी साहित्य की विद्या है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना किसकी विद्या क्या है, दीदी की डायरी क्या है, बाल गोविंद भगत क्या है, बच्चों की दुआ क्या है। ओके, तो कहानी है या जीवनी है या रेखा चित्र या डायरी। तो बस इसको तो रटने की जरूरत भी नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा डायरी। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल बोलता है स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती है? चटपटी पुस्तक की या कहानी की पुस्तक की या कॉमिक्स की या कविता की पुस्तक की? स्कूल में संजू जो है वो चटपटी पुस्तक की जो है तलाश में रहती है। किसकी किताब? कौन सी किताब? चटपटी पुस्तक की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक तथा मार्मिक विकास करती है। ओके, अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास कौन करती है? अशोक का शस्त्र त्याग, ये लेसन का नाम है। हौसले की उड़ान, झांसी की रानी, दीन बंधु निराला। ओके, तो क्या होगा? अशोक का शस्त्र त्याग, ठीक है ना, अशोक का शस्त्र त्याग। ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शास्त्र नहीं चलाते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? अशोक जो है कलिंग की राजकुमारी कौन है? पद्मा, उस पर जो है शास्त्र नहीं चलाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि वो राजकुमारी थी इसीलिए, या स्त्री थी इसीलिए, या कमजोर थी, या युद्ध नहीं जानती थी? तो युद्ध तो बहुत अच्छी तरीके जानती थी, है ना, तो वो स्त्री थी इसीलिए जो है उन पर जो है शास्त्र नहीं चलाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, है ना, यानी कि बाल गोविंद भगत जो है जाड़े के दिन में किस कलर की जो कमली जो है ऊपर से ओढ़े रहते थे? सफेद कमली या लाल कमली, नारंगी कमली या काली कमली? तो एक्चुअली अक्सर में जो है ना बहुत सारे जो होता है वो काली कमली ही ज्यादा ओढ़ता है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी राइट होगा। आगे पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? यानी कि बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र, देखिए याद रखिए बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखा चित्र है। इसके रचनाकार कौन है डियर? प्रेमचंद है या हरिऔध है या बेढप बनारसी है या राम वृक्ष बेनीपुरी है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी राइट होगा। आगे पढ़ते हैं। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? ये भी देख लो। हुंडरू का जो जलप्रपात वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये भी याद रखना है, हुंडरू का जलप्रपात क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह का रचना है या प्रेमचंद की रचना है या राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? ओके, तो क्या होगा? कामता प्रसाद सिंह, है ना। हुंडरू का जो जलप्रपात है उसके राइटर कौन है? कामता प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। लो, मतलब वही दे दिया, सवाल घुमा के मतलब उल्टा दे दिया क्या? तो हौसले की उड़ान, हुंडरू का जलप्रपात, ईदगाह चिकित्सा का चक्कर। हुंडरू का कामता प्रसाद सिंह काम जो है यात्रा वृत्तांत किसका है? मतलब यहाँ पे देखना है तो हुंडरू का जलप्रपात के ये राइटर है, लिखने वाले हैं, रचनाकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। बोलता है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी क्या है? इनमें से कौन है जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है? ईदगाह या बाल गोविंद भगत या ठेस या हुंडरू का जलप्रपात? इस तरह से सवाल बहुत पूछा जाता है कि किसकी कहानी है, इसके राइटर कौन है। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, किताब को एक बार जरूर रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है उसकी कहानी कौन है? ठेस है। ओके, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सी होगा। ठेस क्या है? ठेस एक कहानी है या कविता है या रेखा चित्र है या जीवनी है? ठेस क्या है? तो ठेस जो है एक कहानी है। क्या है डियर? ठेस एक कहानी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दीन बंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? ये समाज का नाम है, ठीक है ना, समाज का नाम बंगीय समाज, जैसे सुने हैं ना ब्रह्मा समाज, उस तरह से बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? दूध पानी की तरह या दूध दही की तरह या दूध मिश्री की तरह या दूध चीनी की तरह? तो दीन बंधु निराला जो है बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह जो है घुल मिल जाते थे। किस तरह? दूध मिश्री की तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। याचकों के लिए तो कल्पत्रु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त कौन थे? है ना, याचकों के लिए कल्पत्रु थे, लेकिन और बोलता अपने मित्रों के लिए भी मुक्त हस्त दोस्त
प्रस्थ कौन थे, दोस्त प्रस्थ कौन थे, रामधरी सिंह दिनकर थे या कर्पूरी ठाकुर थे या बेढा बनारसी थे या दीनबंधु निराला थे। तो 24 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, दीनबंधु निराला। ओके, 24 का आंसर डी होगा, दीनबंधु निराला। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता कौन है, खुशबू रचते हैं हाथ है ना, इसके लिखने वाले कौन है, मोहम्मद इकबाल, अरुण कमल, शंकर सारेंद्र, नेपाली। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 25 का आंसर होगा बी, अरुण कमल, है ना, अरुण कमल जो है खुशबू रचते हैं हाथ के कवि है। आगे बढ़ते हैं, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। प्रस्तुत का पंक्ति जो है ना, ये जो लाइन है ये किस कविता से ली गई है, बच्चे की दुआ, कभी, खुशबू रचते हैं हाथ, सुदामा चरित्र। तो एक बार पढ़िएगा तो ये सब सवाल दिमाग से निकलेगा ही नहीं। ओके, खुशबू रचते हैं हाथ। बाल गोविंद भगत में निरसंसता को उभारने वाली कहानी, बाल गोविंद भगत बाल मजदूरी के बारे में, उसमें जो निरसंसता होती उसको उभारने वाली कहानी का नाम क्या, ठेस, खेमा, ईदगाह, दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी तो कहानी है नहीं, पहली बात ये भी याद रखो। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, खेमा। क्या है, खेमा कहानी है, ठेस भी कहानी है, खेमा भी कहानी है। ओके, ऑप्शन इसका बी होगा। खेमा में एक छोटा बच्चा, बालक बच्चा जो काम करता है होटल में, है ना, तो बाल मजदूरी है। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों से के प्रति संवेदनशील बनाती है, देखिए वही सवाल है ना, उसी लेसन से सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी कहानी है जो हमें बाल श्रमिक मतलब बालक जो बच्चा 18 साल से छोटा बच्चा जो श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, उसके प्रति संवेदनशील बनाती है, कौन है, तो हो जाएगा खेमा। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी राइट होगा। और खेमा नाम भी रहता है, वो जो बच्चा जो काम करता है ना उसका खेमा ही नाम रहता है। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है भाई, नरोत्तम सिन्हानुक या बिहारी फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद। ठीक है, तो क्या होगा, नरोत्तम सिन्हानुक सुदामा चरित्र के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं, राह भटके हिरन के बच्चे को इसके लेखक का नाम क्या है ना, राह भटके हिरन के बच्चे ये आपका लेसन का नाम है, और उसके लेखक का नाम क्या है, ये लेसन है, और ये लेखक मतलब रचयिता का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, कबीरदास, गोपाल सिंह नेपाली, डॉक्टर वी नी वियतनाम। क्या है, तो आंसर होगा डॉक्टर वी वियतनाम, नी वियतनाम। ऑप्शन इसका डी। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉन हिंदी का बता दिया। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो डियर, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाएं और इसको जरूर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ। तो वीडियो कैसे लगी नीचे सब्सक्राइब करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।